हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट किया हूँ 7 नंबर टॉपिक से पी ब्लॉक्स का एलिमेंट, इसका पार्ट नंबर 16 है। अभी तक पार्ट नंबर 1, 2, 3 से लेकर यानी कि पार्ट 15 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जिसका प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। बिहार बोर्ड 2025 से 26 स्टूडेंटों के लिए जो केमिस्ट्री आप लोग का स्टार्ट किया जो उसका पार्ट नंबर अभी 16 है। अभी तक पार्ट नंबर 15 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल पर देख लेना। अब यहाँ पर न्यू आप लोग को वर्ग 17 के तत्व यानी वर्ग 17 के एलिमेंट्स आप लोग को स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, यानी कि वर्ग 17 के तत्वों के बारे में। इसके पहले वर्ग 15 और वर्ग 16 के पूरे एलिमेंट्स जितने तत्व होते हैं इसके सारे आप लोग को पार्ट 15 तक करा चुका हूँ। अब यहाँ पर जानेंगे आज वर्ग 17 के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, यानी कि वर्ग 17 के तत्वों के बारे में जानेंगे कि वर्ग 17 के में कौन कौन से तत्व आते हैं, इसका क्या उपयोग है, क्या गुण है, कैसे बनाए जाते हैं, सारे इस यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आवर्त सारणी, अगर पीरियोडिक टेबल हम लोग लेते हैं तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 में जो देखिए आवर्त सारणी के वर्ग 17 में कुल 5 तत्व हैं। यानी कि जो वर्ग 17 के तत्वों के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, तो जो आवर्त सारणी होता है, जो पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें टोटल जो वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं केवल 5 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 5 तत्व होते हैं। तो इसके हम लोग कौन कौन से तत्व होते हैं यहाँ पर आप लोग समझिएगा। 5 तत्व में पहला फ्लोरीन, देखिए, दूसरा क्लोरीन, तीसरा बी आर मतलब ब्रोमीन, चौथा आई मतलब आयोडीन, और इसके बाद एसिटेन यानी एटी मतलब क्या हो जाता है एसिटीन। ये क्या होते हैं वर्ग 17 के ये 5 तत्व होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये वर्ग 17 में कितने तत्व होते हैं 5, यानी कि वहीं पर लिखा गया है कि आवर्त सारणी के जो पीरियोडिक टेबल्स होते हैं उनके वर्ग 17 में कुल कितने तत्व होते हैं बाबू, तो 5 तत्व होते हैं। कौन कौन, तो पहला यहाँ पर तत्व फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन और पांचवा जो होता है एसिटीन जिसको एटी द्वारा कहा जाता है। फ्लोरीन को एफ से, क्लोरीन को सीएल से, ब्रोमीन को बीआर से, आयोडीन को आई से और एसिटेन को एटी से द्वारा इसको हमको डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होते हैं वर्ग 17 की टोटल 5 तत्व होते हैं। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कौन कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या है कैसे नहीं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो पहले हम लोग को मालूम हो गया कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में टोटल कितने तत्व एलिमेंट्स है, तो 5 तत्व हैं। और कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग को बता दिए कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एसिटेन यानी कि एटी हो गया। ये तो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो पहला तत्व जो देखिए यहाँ पर दिया गया फ्लोरीन, जिसको एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फ्लोरीन को एफ द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 9 होता है। याद रख लेना है कि फ्लोरीन को किससे सूचित किया जाता है, तो एफ द्वारा सूचित किया जाता है, जो पांचों तत्वों के बारे में बता रहे हैं, जिसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है, तो 9 होती है। उसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें तो इसको सीएल द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्लोरीन को सीएल द्वारा सूचित किया जाता है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है। कितनी होती है, तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, तो 17 होती है। उसी तरह ब्रोमीन की बात करते हैं, तीसरा नंबर जो तत्व वर्ग 17 के तत्व होते हैं जिसको ब्रोमीन कहा जाता है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, 35 यानी कि 35 होती है। उसके बाद आयोडीन की बात किया जाए तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 53 होती है। उसी तरह एस्टेटिन की बात किया जाए 80 को, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, तो 85 यानी कि 85 होती है। तो ये आप लोग पहले समझिएगा कि जो वर्ग 17 के एलिमेंट्स है, जो 5 तत्व होते हैं, वह पहला तत्व फ्लोरीन, दूसरा तत्व क्लोरीन, तीसरा तत्व ब्रोमीन, चौथा तत्व आयोडीन और पांचवा तत्व एसिटेन होती है। तो ये हम लोग को 5 तत्व पता चल गया। पांचों तत्वों का संकेत भी पता चल गया कि पहला जो फ्लोरीन होता है उसको एफ द्वारा सूचित किया जाता है, क्लोरीन को सीएल द्वारा, ब्रोमीन को बी आर द्वारा, आयोडीन को आई द्वारा और एसिटेन को एटी द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग इसके परमाणु क्रमांक की बात किया जाए तो फ्लोरीन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 9 होता है। अगर मान लीजिए क्लोरीन की परमाणु कितना परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17 होता है। इसके बाद ब्रोमीन की कितना होता है, तो 35 होता है। और आयोडीन आई की बात करें तो 53 होता है और एसिटीन की बात करें तो यहाँ पर 85 होता है। अब यहाँ पर गुण की बात करते हैं, मतलब कि गुण की बात करते हैं। जो पांचों तत्व हैं कौन कौन से अवस्था ये प्रदर्शित करते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, तो याद रखना है कि ये दो तत्व फ्लोरीन और क्लोरीन, याद रखना है फ्लोरीन और क्लोरीन किस अवस्था में रहती है बाबू, तो गैसीय अवस्था में रहती है। यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन
ये किस अवस्था में रहती है, तो ये गैसीय अवस्था में रहती है। याद रख लेना है, ये अगर कहीं भी अगर पूछ देगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन है, गैस है, ठोस है, द्रव है, इनमें से कोई नहीं है, तो याद रखना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होती है क्या होती है बाबू, तो गैसीय अवस्था में रहती है, यानी कि गैसेज जो इसका स्टेट होता है गैसीय अवस्था में रहती है। ब्रोमीन की बात किया जाए तो ब्रोमीन क्या होती है, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में रहती है। यहाँ पर देखिए जो ब्रोमीन है वह लिक्विड में रहती है, यानी कि द्रव अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन किस अवस्था में रहती है, तो द्रव अवस्था में। आयोडीन की बात किया जाए, आयोडीन आई की बात किया जाए तो ये सॉलिड में यानी कि ठोस अवस्था में रहती है। जो आयोडीन की बात करते हैं तो किस में रहती है बाबू, तो ठोस अवस्था में रहती है। अब पांचवा तत्व की बात करते हैं एसिटेटिन, जो इसको एटी द्वारा सूचित किया जाता है एसिटिटीन को, जिसका परमाणु क्रमांक 85 85 होता है। यह रेडियो सक्रिय तत्व होता है, यानी कि रेडियो सक्रिय तत्व होता है जो बहुत ही क्षणिक होता है, इसीलिए ना इसको ठोस में रखा गया है, ना ही द्रव में रखा गया है, और ना ही गैस में रखा गया, क्योंकि बहुत क्षणिक मात्रा की होती है, दिखाई देगी और वो क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो ये समझना कि ये एसिटेन होती है, क्या होती है, रेडियो सक्रिय तत्व होती है जो बहुत ही क्षणिक होती है। एक बार फिर से इसको हम समझा दे रहा हूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन ये दो ऐसे तत्व होते हैं जो गैसीय अवस्था के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। किसका, गैसीय अवस्था को गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। ब्रोमीन की बात किया जाए तो ये द्रव अवस्था को करते हैं। आयोडीन आई की बात किया जाए तो ये ठोस अवस्था को करते हैं। और एसिटीन एटी की बात किया जाए तो ये रेडियो सक्रिय तत्व है जो बहुत क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। यहां तक आप लोगों को कंप्लीट हो गए, समझ में आया। अब यहां से देखिए नोट पॉइंट्स यहां से हम लिखें, ये नोट पॉइंट्स आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। ये तो आप लोग को फ्लोरीन के ये वर्ग 17 के तत्व क्या क्या होते हैं इनके बारे में आप लोग समझ गए। इसके गुण क्या होते हैं, कौन ठोस होता है, कौन द्रव होता है, कौन गैस होता है, ये आप लोग भी समझ गए। अब यहाँ पर देखिए वर्ग 17 के सभी तत्व, ये जो वर्ग 17 के जो ये पांचों तत्व होते हैं यहाँ पर, यानी कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये वर्ग 17 के तत्व होते हैं। अगर वर्ग 17 के जो सभी तत्व होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन, ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि अगर वर्ग 17 के जो सभी तत्व होते हैं जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ये क्या होते हैं, सभी अधातु होते हैं। बट अधातु कैसे होते हैं इनके बारे में हम आप लोग को अभी बताएंगे कि वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं, वर्ग 17 में तो हमको भी बताएंगे 5 तत्व होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, यहां तक बताया, और एक एसिटेट हो गया, 5 तत्व, और पांचों ये क्या होते हैं बाबू, अधातु होते हैं। तो लेकिन ये कैसे अधातु होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूं। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भी तत्व, एलिमेंट्स की बात करते हैं, वे अधातु कैसे है, और जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन, ये अधातु है तो कैसे क्यों है, इनके बारे में हम आप लोग को भी बता रहा हूं। पहला ये नोट पॉइंट्स है कि जो सभी तत्व जो वर्ग 17 के होते हैं वह अधातु होते हैं। सभी तत्व जो 5 तत्व है, पांचों क्या है, अधातु है। तो आप लोग को बताया है कि जिनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जिनके अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 5, 6 और 7 रहे। ये आप लोग को ट्रिक्स बताए थे उस समय, यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा देख ले रहा हूँ, नहीं नीचे, थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिखाई तो नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कवर कर ले रहा हूँ। देखिए जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7, यानी कि जिसके अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, 5, 6 और 7, दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखिए जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, ये क्या होते हैं, अधातु होते हैं। आप लोगों को ट्रिक्स बताए थे कि ये क्या होते हैं बाबू, अधातु होते हैं, ठीक। और जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 रहे तो ये क्या कहलाते हैं बाबू, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु, यानी कि मेटल्स कहलाते हैं। और जिसके अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उप धातु बोलते हैं, ठीक। तो पहले ये ट्रिक्स आप लोग समझ लेना है कि जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 रहे तो उसको धातु कहते हैं, और जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 रहे उसको उपधातु कहते हैं, और जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 और 7 रहे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन की।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसीटीन। अभी आप लोग को बताया कि यहाँ पर नोट्स पॉइंट्स में दिया है कि जो वर्ग 17 के सभी तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो अब हम लोग पता चल गया कि जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 5, 6, 7, वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो अब यहाँ पर हम फ्लोरीन को ले लेते हैं। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है कि नहीं होती, दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख ले। हाँ, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, तो 9 होती है। इसको हम लोग तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो इसको 2 और 7 हो जाएगा, यानी कि 2 7 कितना हो जाएगा, 9। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, तो 7 है। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 7 है, तो वो तत्व क्या है, अधातु है। बताए ना, 5, 6, 7 अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उसी तरह अगर फ्लोरीन का 9 है, तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे तो 2 7 7 2 9, तो यहाँ पर 7 हो गया, तो 7 क्या हो गया, ये अधातु हो गया। तो पहले ही बताए थे कि वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। उसी तरह एक और ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है बाबू, तो Cl, देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या Cl 17 है, तो यहाँ पर Cl इसको 17 लिख दिया। अब इसको तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो ये 2 8, पहला कक्षा में 2, फिर 8, और फिर उसके बाद 8 आएगा, तो फिर दूसरे कक्षा में 8 आ जाएगा, तो 2 8 10, और लास्ट में क्या बचेगा, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है कि नहीं है। तो अगर 7 है इसमें भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 है तो अधातु हो जाएगा। तो क्लोरीन भी क्या हो गया, अधातु हो गया। उसी तरह सारे तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, तो 7 ही संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7 ही होगी। तो अगर वो 7 ही होगी तो वो क्या हो जाएंगे, अधातु हो गए। 5, 6, 7 को क्या बोलते हैं, अधातु हो गए। लेकिन ये सर आप ये पहले बताइए कि, तो ठीक है, तो धातु का एक बताइए। तो धातु में हम मान लीजिए कि ले लेते हैं लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम कितना पर आता है, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। इसके अंतिम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो 1 है, 1 2 3 अगर जिसमें आ जाए वो धातु है। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा में 1 आ गया, तो लिथियम क्या हो गया, ये धातु हो गया। तो धातु, अधातु और उपधातु पहचान कर सकेंगे, कर सकेंगे नहीं सर, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ये पूरा। अब एक चीज, धातु और अधातु तो समझ गए, तो यहाँ पर वर्ग 17 के सभी तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं, यानी कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या हो गया, ये अधातु होते हैं। अब अधातु के तो समझ गए, लेकिन अब मान लीजिए कि हम लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ने ना आए। किसी किसी भी स्टूडेंट्स का ये भी होता है, एग्जाम्स में प्रेशर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को तोड़ने ना आए, तब इसको धातु अधातु कैसे पहचानेंगे। अब इसका भी ट्रिक्स आप लोग को हम बता रहा हूँ, सारा ट्रिक्स आप लोगों को काम करेंगे एग्जाम्स में, 100% बोल रहा हूँ। और ये अगर आप लोग समझ जाते तो धीरे धीरे बेसिक्स भी आप लोग को यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं। तो ये वर्ग 17 के तत्वों की पहचान है कि कौन से तत्व धातु होते हैं, कौन से अधातु होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कैसे इसका तोड़ा जाए, ये भी आप लोग को यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं। अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, देखिए अगर अधातु की पहचान करना चाहिए तो जिन तत्वों के अंत में, देखिए यहाँ पर समझिए कि जन और लास्ट में क्या आ जाए, इन आ जाए, ये याद रख लेना है ट्रिक्स, जन और इन आ जाए। जिन तत्वों के बीच में दिखाई दे रहा है, पहले ये देख लेता हूं, हाँ जन और इन दिखाई दे, जिन तत्वों के बीच में जन आ जाए, जिन तत्वों के अंत में जन आ जाए और इन आ जाए, फिर तत्व क्या होते हैं, अधातु। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ये ट्रिक्स है, और ये कहीं भी ट्रिक्स आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब कि हमारे चैनल दरियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर, कि बच्चे को ऐसा पढ़ाया जाए कि जहां पर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से इसका समझ में आ जाए। तो अगर हम लोग बात करते हैं जन और इन की, तो यहाँ पर लास्ट में जन इन आ जाए तो वो अधातु होते हैं। जैसे आप लोग की बात करते हैं, जैसे एक तत्व लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, देखिए समझिएगा, नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन समझ गए, परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है ना। अब ये तो हम लोगों को कैसे पता है कि धातु है कि अधातु है, ये भी ट्रिक्स है। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिस तत्वों के अंत में जन आ जाए या इन आ जाए, वे तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं।
क्या होते हैं बाबू? अधातु होते हैं। हमें अभी ठीक समझना, यहाँ पर ध्यान लगाइए कि जिन तत्वों के अंत में जन आ जाए या इन आ जाए वे तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, जन आ गया तो इन तत्वों में क्या हो गया? जन लास्ट में आ रहा है तो ये जन आ रहा है तो ये तत्व क्या हो गया? अधातु हो गया। ठीक, और भी तत्व लेते हैं, जन वाला बता दिए। जैसे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लास्ट में जन आ रहा है तो ये भी क्या है? अधातु है। तो ये आप लोग समझ लेना है कि कौन धातु है कौन अधातु है। अब लास्ट में ये इन वाला पर भी एक ट्रिक्स बता दे रहा हूं। अगर जिन तत्वों में तो जन वाला समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन आ गया, ये तत्व ले लेते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब ये समझिए फ्लोरीन, फ्लोरीन, इन आ रहा है कि नहीं? फ्लोरीन लास्ट में इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये वर्ग 17 के तत्व में देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटीन। तो ये सब तत्व क्या है? लास्ट में इन आ रहा है। यानी कि जिन तत्वों के अंत में लास्ट में जन आ जाए या इन आ जाए वे तत्व क्या होते हैं? अधातु। तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या हो गया? इन आ रहा है तो ये तत्व क्या हो गया? अधातु हो गया। उसी तरह क्लोरीन भी आ जाए तो इस क्लोरीन भी क्या है? लास्ट में आ रहा है, इन आ रहा है तो ये भी तत्व क्या हो गए? अधातु हो गए। तो ये धातु और अधातु की यहाँ पर समझ में आ गया कि कौन से तत्व धातु होते हैं कौन से तत्व अधातु होते हैं। अब आते हैं कि वर्ग 17 के तत्वों को हाइड्रोजन गैस भी कहा जाता है। जो वर्ग 17 के जो तत्व एलिमेंट्स होते हैं इन तत्वों को हाइड्रोजन गैस कहा जाता है या हाइड्रोजन परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस भी कहा जाता है या इसको हाइड्रोजन परिवार भी कहा जाता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब आते हैं यहां पर थर्ड नंबर की। इसकी संयोजकता एक होती है। अगर मान लीजिए वर्ग 17 के जो सभी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? तो एक होती है। ये याद रखना है कि वर्ग 17 के जो सभी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है? एक होती है। 4 नंबर यहां पर समझिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। वर्ग 17 के जो सभी तत्व होते हैं उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन अब 7 कैसे होते? तो पहले भी आप लोग को बताए थे कि फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं। फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू? तो 9 होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। इसको तोड़ते हैं तो 2 और 7 9 हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है? तो 7 है। तो इसके यही लिखा गया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो इसमें क्या होती है? 7 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, इसको भी तोड़ेंगे तो 2 8 और 7 यानी कि 2 8 10 और 7 17। तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 7 है। तो वही लिखा है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। यानी कि वर्ग 17 के जो सभी तत्व होते हैं उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बाबू? 7 होती है। अब यहाँ पर समझिएगा इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट्स की पॉइंट्स है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। 5 नंबर की पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, वर्ग 17 के सभी तत्व जैसे कि फ्लोरीन, पहले बता दिए कि वर्ग 17 के सभी तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। वर्ग 17 के सभी तत्वों की संयोजकता एक होती है। वर्ग 17 के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। उसी तरह वर्ग 17 के सभी तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी एंटीमन नहीं एसिटेट जिसको 8085 कहा जाता है, 85 परमाणु क्रमांक। तो इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो -1 होती है। यानी कि वर्ग 17 के जो सभी तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो उसका क्या होता है? -1 होती है ऑक्सीकरण संख्या। अब आते हैं 6 नंबर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। यानी कि वर्ग 17 के सभी तत्व, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो NH2 से NP5 तक होता है। क्या होता है? NH2 से NP5 तक। लेकिन ये कैसे होता है इनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को हम समझा दे रहा हूँ कि वर्ग 17 के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, वर्ग 17 के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और से लेकर NP5 तक होता है। तो ये कैसे होते हैं इनके बारे में आप लोग को अभी हम जस्ट यहाँ पर बताने जा रहे हैं। देखिए
वर्ग 17 के तत्व। अब वर्ग 17 के तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं ये आप लोग पहले समझिएगा। वर्ग 17 के तत्वों में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एसीटेंट हो गया, एटी हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहले ही तत्व ले लेता हूँ फ्लोरीन F9, यहाँ पर ले लिया। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे, दिखाई दे रहा है, पहले थोड़ा सा देख ले रहे हैं। हाँ दिखाई तो दे रहा है। फ्लोरीन को हम ले लेते हैं, तो इसको फ्लोरीन को तोड़ेंगे तो पहले 1s2, फिर 2s2 और फिर देखिए 1s2, 2s2 फिर 2p5 हो जाएगा। कैसे आप लोग को बता रहा हूँ। एस कक्षा में इलेक्ट्रॉन के अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं और पी कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि एस कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 भर सकते हैं, डी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 यानी कि 14 भर सकते हैं। ये 4 कक्षा जो एस पी डी एफ के कहा जाता है, जो एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो जैसे इसको पहला तोड़ेंगे तो 1s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s2, फिर 2, फिर 2p5। क्यों? क्योंकि 2 2 4 और 5 9, टोटल जोड़ेंगे तो 9 फ्लोरीन का हो गया और अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 क्या है, नंबर NH2 ही हो गया और फिर उसके बाद है N नंबर हो जाएगा और P5 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NH2 से NP5। तो वही लिखा गया है कि वर्ग 17 के जो सभी तत्व होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेकर NP5 तक होता है। आया समझ में? अब आते हैं परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या की बारे में। सारा इंपॉर्टेंट है कि परमाणु त्रिज्या, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि वर्ग में यहाँ पर समझिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यहाँ पर थोड़ा सा इसको पूरा हम रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर 2 मिनट लगेगा, रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ इसको। अब समझिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पकड़िएगा। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, अगर वर्ग 17 के तत्व की बात करते हैं, जिसमें वर्ग 17 के तत्व में क्या होते हैं, फ्लोरीन, यहाँ पर देखिए 5 तत्व हैं। जैसे पहला फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा ब्रोमीन, ये भी बताए हैं। चौथा क्या है, आयोडीन, और चौथा आयोडीन और पांचवा क्या है, एसिटेंट्स। ये 5 तत्व होते हैं। यानी कि वर्ग 17 में कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी मतलब कि एसिटिन्स। ये 5 तत्व होते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि ये वर्ग हो गया, ये ऊपर हो गया और ये ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं कि नहीं वर्ग में। यानी कि वही लिखा गया है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, समझिएगा, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। यानी कि सबसे पहले ये समझेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। यानी कि वर्ग में हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर से क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कि नहीं आ रहे, ये नीचे आ रहे हैं। तो इसके परमाणु जो त्रिज्या होती है, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, जो आयनिक त्रिज्या यानी कि आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक जो रेडियस होती है, इसमें क्या हो रही है बाबू, कि वृद्धि हो रही है। यानी कि ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है। आयनिक त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये समझ लेना है कि, और ये किसका, वर्ग 17 के तत्व की बात कर रहा हूँ। समान परिचय वर्ग 17 के एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ तो आप लोग समझ क्या होती है कि वृद्धि होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ग 17 के परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में, वर्ग 17 में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब यहाँ पर की पॉइंट्स नेक्स्ट आए कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। वर्ग 17 के तत्वों में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटेंट्स एटी की बात किया जाए तो ये क्या होती है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे अब यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। तो ये वर्ग 17 के तत्व हो गए, जैसे कि फ्लोरीन हो गया,
क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, आई मतलब और एटी मतलब एसिटेंस हो गया। तो यहाँ पर वर्ग में यानी वर्ग 17 में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यानी वर्ग में ये ऊपर हो गया और ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, यानी कि ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो घटती है। यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती। तो वही लिखा गया है कि विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यानी कि ऊपर से हम लोग नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहाँ पर एटी मतलब एसिटाइस, ऊपर से नीचे हम लोग जा रहे हैं तो इसका जो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। इसीलिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है और सबसे कम किसकी होती है, तो एटी मतलब एसिटेंट्स की सबसे क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो ये समान परिचय वर्ग 17 के तत्वों के थे। अब वर्ग 17 के तत्वों में नेक्स्ट आप लोग को क्लोरीन बनाने की विधियां और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधियां दो ही हैं। ये दो क्लासेज में आप लोग को इंडअप कर देंगे वर्ग 17। उसके बाद वर्ग 18 में दो क्लासेज लाएंगे, यानी कि इसका 16 पार्ट्स है, 20 पार्ट आते आते ये वर्ग 18 यानी पी ब्लॉक्स को इंडअप कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को कमेंट्स में कराएंगे कि 3D टॉपिक स्टार्ट करें यानी डी ब्लॉक या ए ब्लॉक या एल्कोहल, फिनोल, ईथर या आप लोग को उपसा संयोजी होगी, ये आप लोग को इसमें पोल कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।